दोस्तों, इस एडवर्टीजमेंट में टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक लेटेस्ट वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टीचर्स की वैकेंसी के साथ साथ बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्टों की भी वैकेंसी इसमें है और इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से यदि किसी की नौकरी लग जाती है तो वो आपको जिंदगी भर के लिए दुआएं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि पीजीटी के जो पोस्ट हैं उसमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पीजीटी इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और संस्कृत में वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, एमएससी कोर्स ऑफ आरआई ऑफ एनसीईआरटी, या फिर किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से आपका कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 50% के साथ। साथ में बीएड की डिग्री होनी भी जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम से आपको पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज डिजायरेबल है और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीजीटी फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ मांग की गई है। साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, आईसीटी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज भी 40 साल रखी गई है। टीजीटी संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में, होम साइंस में, मैथ्स में और उर्दू में, इन सब सब्जेक्टों में वैकेंसी है। किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है ये मैं आपको इसके बाद दिखाता हूं। पहले आप अपने क्वालिफिकेशंस को सुनिश्चित कर लें कि आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं। टीजीटी के पोस्ट के लिए भी आरआई, जो एनसीईआरटी की आरआई है, 5 आरआई, वहां से आपका इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 साल का होता है, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, वो होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में यदि आप टीजीटी साइंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। और टीजीटी मैथ्स के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपको सीटेट अवश्य पास होना चाहिए। और टीजीटी के पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स रखी गई है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर्स की काफी वैकेंसी है, जिसमें एक योगा टीचर की जरूरत है। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और योगा में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। यदि आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो कम से कम 1 साल का आपके पास योगा में डिग्री, डिप्लोमा या ट्रेनिंग होना चाहिए। आपकी उम्र भी 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 मई 2023 को, यानी कि कट ऑफ डेट जो है, गिनती जो है एज के लिए, वो 30 मई 2023 है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स के लिए डिमांड है, जिसके लिए आपके पास रिटेल या मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास यदि एमकॉम की डिग्री है और रिटेल और मार्केटिंग में डिप्लोमा है तो ये भी चलेगा, या फिर अगर आप रिटेल या मार्केटिंग में एमबीए है और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास बीई इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आईटी में भी अगर आप बीई हैं तब भी चलेगा, या फिर बीसीए या बीएससी आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस में तो ये भी चलेगा। आपकी भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 30 मई 2023 को। इसके अलावा वोकेशनल टीचर की जरूरत है और इसके लिए ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स विथ डिप्लोमा इन ब्यूटी थेरापी, कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी कल्चर, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इसके साथ
आप ये भी देख लें कि 35 साल की मैक्सिमम उम्र रखी गई है वर्क एक्सपीरियंस टीचर और वोकेशनल टीचर दोनों के लिए। अब टीजीटी, पीजीटी और वोकेशनल टीचर के साथ साथ पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स की भी जरूरत है, जिसके लिए 12th क्लास में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही आपने सीटेट का एग्जाम जरूर पास किया हो और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ाने की क्षमता आप रखते हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है। पीआरटी के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान सभी लोग जरूर रखें। इसके बाद एक प्री प्राइमरी टीचर की जरूरत भी है। वैकेंसी कितनी है मैं आपको दिखा दूंगा। आप आराम से अगर इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की आवश्यकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर में, जिसके लिए एक रिलेटेड फील्ड में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और साथ ही जो लैब्स में इंस्ट्रूमेंट होती हैं और अप्लायंसेस होती हैं उनको हैंडल करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए अधिकतम उम्र 27 साल रखी गई है और इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट की भी आवश्यकता है। ये देखिए कंप्यूटर असिस्टेंट की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको या तो ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आपको बीसीए होना चाहिए या आपके पास पीजी डीसीए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कोरल ड्रॉ इसमें आपकी निपुणता होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल कंडीशंस इन्होंने रखे हैं और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि इन सारे पोस्ट्स के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इनका वॉक इन इंटरव्यू होगा, इसलिए इंटरव्यू के समय में आपको क्या क्या ले जाना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आपको एक एप्लीकेशन तो अपनी ले ही जानी है, साथ में आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने फॉर्म के ऊपर लगाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे साथ ले जाने हैं और उसके साथ ही एक सेल्फ अटेस्टेड सेट ऑफ कॉपी बना लें सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, वो भी साथ ले जाएं आप। इसके साथ ही यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर साथ लेके जाएं। और ये जो इंटरव्यू है ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल में होंगे। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये आई है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल की तरफ से, जो बेसिकली एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से पोस्ट कितने हैं और उनका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है और आपका रिन्यूमरेशन क्या होगा। तो देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट है और इसके लिए 12/6/2023 को इंटरव्यू होगा और इसके लिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन आपको 23,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा यदि आप विदाउट नेट हैं तो, और विथ नेट हैं तो 25,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, प्रोड्यूसर ग्रेड 2, इंजीनियर ग्रेड 2 और टेक्नीशियन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, इन सब की एक एक पोस्ट है। सिर्फ एडिटर और टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं यहाँ पे और इन सब का इंटरव्यू 13 जून को होगा और इनके लिए सिर्फ टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की अगर बात करें तो 36,000 रुपये पर मंथ का इनका सैलरी है और दूसरे पोस्ट के लिए 29,000 रुपए। पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी इंग्लिश की 2 पोस्ट हैं, फाइन आर्ट्स की 1 पोस्ट है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस में 7 पोस्ट हैं। ब्यूटी और वेलनेस की बात करें, टीजीटी संस्कृत की 1 पोस्ट है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर की 7 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 6 और आईटी की 1, वोकेशनल टीचर 1 पोस्ट है, प्राइमरी टीचर 2 पोस्ट है, प्री प्राइमरी टीचर की 3 पोस्ट है और लैब असिस्टेंट की बात करें तो फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री, बायो, जियो और जियोलॉजी और एग्रीकल्चर में 1-1। 2 कंप्यूटर असिस्टेंट की आवश्यकता है। टीजीटी, ये देखिए टीजीटी इंग्लिश 1, हिंदी 2, साइंस 2, होम साइंस 1, मैथ्स 2, उर्दू 1, इतनी आवश्यकता टीजीटी की है। और खास बात यह है कि पीजीटी
टीजीटी, इन सब की जो इंटरव्यूज हैं ये आप देख सकते हैं। पीजीटी का इंटरव्यू 23 जून को होगा। टीजीटी का इंटरव्यू 30 जून 2023 का लिखा हुआ है। उसके बाद वोकेशनल टीचर के लिए 3 जुलाई का, और प्राइमरी टीचर के लिए भी, प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी, लैब असिस्टेंट के लिए 4 जुलाई का, लैब असिस्टेंट जो दूसरे सब्जेक्ट्स में हैं उनके लिए 5 जुलाई की। ये डेट्स आप अच्छी तरह से देख लें। पीडीएफ हम इसका डाल देंगे और वहां से आपको ये सारे डेट्स मिल जाएंगे। तो ये वैकेंसी की बात हो गई। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो वैकेंसी है, ये जो आप देख रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल की, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये देखिए 755-252-2012 के ऊपर आप फोन करके यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब ये वेबसाइट आप खोलेंगे तो नीचे जब आप आएंगे तो ये लेटेस्ट न्यूज आपको दिख रहा है। यहां पर मैं आपको सबसे नीचे, ये देखिए, यहां पर मैं 26 मई 2023 को ये पोस्ट की गई है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं और ये सारी जानकारी यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये चीजें उपलब्ध हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी जॉब निकलती हैं, खास करके एजुकेशन सेक्टर में, उसकी तुरंत जानकारी आपको दी जाएगी। ऑल द बेस्ट।